प्रोग्राम लाइव स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान हामिद कादरी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां इमरान। तो आइए इनसे जानते हैं लाइव स्टोरी में वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान साहब, ये लाइव स्टोरी क्या है और इसके लिए क्या लेके आए आप? देखिए जी, लाइफ स्टोरी होती क्या है। सबसे पहले तो हम इस लफ्ज़ को देखते हैं कि लाइफ स्टोरी है क्या। लाइफ स्टोरी का मतलब है ज़िंदगी और ज़िंदगी की एक स्टोरी। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान को डिस्कस करना पड़ते हैं, जिनमें से उसको गुजरना पड़ता है। गुजरने के बाद कामयाबी और नाकामी की तरफ जाना पड़ता है। जो तो सोए रहते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है वो नाकाम हो गए, और जो जिनमें कुछ करने की लगन होती है वो ही कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करते हैं टेक्निकल फील्ड की। तो टेक्निकल फील्ड के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकल फील्ड के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कम ज़रूर होती है, लेकिन आपके पास हुनर होता है, आपके पास काम होता है, जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद उस फील्ड के अंदर जाते हो। टेक्निकल स्पोर्ट के साथ, टेक्निकल कोर्सेज करने के साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन कम। टेक्निकल कोर्स जो है वो क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल कोर्स जैसे आप मशीनिस्ट का कह लें, आप जैसे मशीनिस्ट खराद मशीन का हो सकता है। इसी तरह लैंड सर्वे है। लैंड सर्वे वो होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी काम होने होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होने होते हैं, उनमें सर्वे की ज़रूरत होती है। अब लैंड सर्वे है, इसी तरह हाइड्रोलिक सर्वे होता है, कुछ एरियल सर्वे होता है, और एक आपने बहुत सारा सुना होगा सोशल इकोनॉमिक सर्वे। इसी तरह लैंड सर्वे जो होता है, ये सर्वे का कोर्स करने के बाद 1 साल का, ये उसके बाद इसकी डिग्री होती है। इसका बकायदा सर्वे कोर्स होता है? जी, इसके 1 साल का भी कोर्स होता है। उसके बाद DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर करने के बाद सर्वे की फील्ड में बंदा आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बंदे में थोड़ी सी अवेयरनेस, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि बंदा कम से कम फील्ड के अंदर जाके कुछ लिख पढ़ सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि सर्वे जो होता है, इसने स्टार्ट प्रोजेक्ट से लेके एंड प्रोजेक्ट तक अपना काम करना होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसका होता है। तो इसके लिए जो है सर्वेयर जितना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा वो उतना ही काम करेगा। डिस्कस करते हैं इमरान साहब के टेक्निकल सर्वे, ये सर्वे क्या होता है और ये किस तरह किया जाता है? हाँ देखिए जी, सर्वे जो है इसकी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल आप इरिगेशन का सर्वे करेंगे, आप रोड का करेंगे, आप बिल्डिंग का करेंगे, आप एरियल सर्वे, आप फोटोग्राफी सर्वे करना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो मोस्टली हम लोग करते हैं, या जो फील्ड पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, वो लैंड सर्वे होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, हाइड्रोलिक सर्वे है, इसी तरह इरिगेशन सर्वे होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा लैंड सर्वे जो होता है, ये ज़मीन किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो साइट की डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। उस साइट की डिटेल फॉर एग्जांपल मेन मेड, यानी कि कुदरती और नेचुरल और जो इंसान ने फीचर बनाए हुए हैं। अब फीचर कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पोल है, टेलीफोन पोल है, वाटर कोर्स है। अब वाटर कोर्स 2 तरह की होती हैं, एक तो कुदरती तौर पे बनी होती है, एक इंसान ने बनाई होती है, जैसे पक्के खाले हो गए, नालियाँ होगी, ये ड्रेन कहते हैं, या किनाल है, इस तरह के। और कुदरती वो होते हैं जैसे अल्लाह ताला ने हमें अता किए होते हैं, दरख्त हो गए और पहाड़ हो गए, इसी तरह कुछ और जो नदियाँ नाले, दरिया हो गया, नाले हो गए, दरिया हो गए, इस तरह जो है ये कुदरती फीचर होते हैं। तो हमने इसकी डिटेल, और इसके साथ साथ हमने ये देखना होता है कि ज़मीन की हाइट कितनी है, यानी कि ज़मीन ऊंची कितनी है और नीचे कितनी है। क्योंकि जब स्टार्ट करना है और फाउंडेशन पे किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी मंसूबे की टोटल लागत के ऊपर जो काम होना होता है वो सर्वे की बेस पे होना होता है। आपके कहने का मकसद ये है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, खुदा की तरफ से बनाई गई हैं, उनके अलावा जो इंसान खुद बनाता है उनका सर्वे करना होता है। उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठी करके एक ड्राइंग की सूरत में जमा करवानी होती है। जिसके बाद एस्टिमेटर जो होते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं, उसके बाद इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो उनको डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने के बाद वो उनकी कास्ट निकालते हैं। अगर सर्वे नहीं होगा तो कास्ट का पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे मिट्टी कितनी डलनी है, यहाँ से उठानी कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल है, यहाँ पे टेलीफोन पोल है, या यहाँ पे दरख्त। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम सर्वे नहीं करते,
और घर बैठ के एक ये जी है अपना 100 बाई 100 का एक प्लॉट है या 500 बाई 1000 का एक प्लॉट है, हम उस पर जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है वो अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर देते हैं, हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन कर देते हैं, ब्रिज। तो वो बेसिक जो होता है वो ब्रिज या ब्रिज का पिलर या पायल या अपना बिल्डिंग की दीवार उस दरख्त के ऊपर आ जाती है, इलेक्ट्रिकल पोल की तरफ आ जाती है, तो वो पूरा डिजाइन गलत हो जाता है। इसलिए सर्वे जो होता है ये जरूरी करना पड़ता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जी, यानी होमवर्क, जैसे वो होमवर्क करना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को करने के लिए उसके ऊपर देखो प्रॉपर वर्किंग होती है। जी जी, वर्किंग जो है ना वो होनी चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर वर्किंग के साथ जमीन की हाइट होती है, उसके बाद उसके इसको क्या कहते हैं? देखिए जी, सर्वे लैंड सर्वे, लैंड सर्वे इसको कहते हैं। और इसमें आगे ब्रांचेज है। आप टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है उस पे अभी कंटूरिंग होनी होती है, जो तो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, लोग काम करते हैं, उनको पता है कंटूरिंग क्या होती है, स्पॉट हाइट क्या होती है, उस क्रॉस सेक्शन क्या होता है, लीनियर प्लान क्या होता है, प्लान क्या होता है, प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन क्या होती है। वो सारी एक बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट की सूरत, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए ड्राइंगों की जरूरत पड़ती है, जो इस लैंड सर्वे या टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से बनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा इसका है अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसके जो कोर्स है ये कहाँ पे पाकिस्तान में हो रहे हैं? यहाँ पे जी पाकिस्तान के तौर पर या सरकारी तौर पर हो रहे हैं? जी बिल्कुल सरकारी तौर पे हो रहे हैं। टेक्निकल कॉलेजेस जितने भी हैं वो लैंड सर्वे के कोर्सेज करवाते हैं। डीए प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी करवाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी करवाते हैं। इसी तरह जो लैंड सर्वे है ये गवर्नमेंट इदारों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, आप नए जो आने वाले हैं उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? जो नए आने वाले सर्वेयर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप कॉलेज के अंदर दिल लगा के पढ़ें। जब आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिल जाती है। आप सबसे ज़्यादा जब फील्ड में आए तो आप नए हैं, आपको चाहिए कि आप अपने सीनियर्स की मदद के साथ एक्सपीरियंस लें, और एक्सपीरियंस की बेस पे आपने आगे बढ़ना। जो सैलरी होती है वो आपकी एक्सपीरियंस बेस पे बढ़नी है। आप पढ़ के ज़रूर आए हैं लेकिन आपको फील्ड का पता नहीं है। ये है कि आपको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। आपका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रैक्टिकल हो। बिल्कुल, आप कॉलेज में थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल 1-2 साल जब तक आप फील्ड में काम नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप काम कैसे करेंगे? फिर आपकी तनख्वाह का इशू है। फिर जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है। तो आप उनके लिए क्या कुछ हदायत या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से आप उनको इसमें शामिल होना चाहिए? चले ऐसा करते हैं कि आप ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो इसको स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको थारोली बताता हूं कि लैंड सर्वेयर जो होता है, लैंड सर्वेयर क्या है, लैंड सर्वे क्या है और इसकी कैटेगरीज कितनी है। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो और सुनने वालों को पता चले और एक्सपीरियंस ले। और इसमें हम लोग जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने हैं वो भी बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, आप हमें आज ना इमरान साहब, हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि इस फील्ड में क्या क्या सर्वे होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ये ज़रा बताएं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकायदा वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी साथ रख के तो वो फिर आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आप के एंड पे है कि आप कितनी जल्दी, जो आने वाले लोग हैं वो कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं। जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको 10-10 साल हो गए काम करते हुए, अभी उनसे ये कहा जाए कि आप सर्वेयर हो, बहुत अच्छे सर्वेयर हो, हमें ऑटो कैड पे ड्राइंग बना दो, इसी प्रोजेक्ट की कोई भी सेक्शन काट दो, तो वो नहीं काट सकते। अगर हम उनको कहते हैं कि वो एस्टिमेशन कर, तो वो नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटो लेवल है, टोटल स्टेशन है, आरटीके जीपीएस है, इसी तरह
अगर कंप्यूटर की तरफ आते हैं, एक्सेल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने आरएल निकालने हैं, आपने कैलकुलेशनें करनी है, उसके बाद आपने वहाँ से डाटे को उठाना है और उनके क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी निकालनी है, डिज़ाइन करना है। इसी तरह ऑटो कैड है, ऑटो कैड के अंदर आप जब तक प्लान नहीं बनाएंगे और कोई शक्ल नहीं दिखाएंगे तब तक जो है वो आप काम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद आ जाता है ऑटोकैड सिविल 3D है, जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद ड्राइंग होती है जो एग्जीक्यूशन होती है। टोटोस्टेशन है उसके बाद, जिसके अंदर आपने टोपोग्राफिकल सर्वे और एंगल डिस्टेंस के साथ भी आप काम करते हैं। आप किसी बिल्डिंग का, किसी इलेक्ट्रिकल पोल का, किसी टेलीफोन पोल की हाइट भी दे सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह जीपीएस है, जहाँ पे आपने काम करना है टोटल स्टेशन के साथ एक दिन में, तो जीपीएस इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप वो 3 घंटों में काम कर देंगे, यानी कि 8 घंटों में काम करने वाला बंदा वो 3 घंटों में काम करके फारिग हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी, उसके बाद जीआईएस आ जाता है, लेकिन जीआईएस करने के लिए वो फिर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्वेयर जो है, अगर वो ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैड, 3D सिविल ये सीख लेता है तो बहुत रीज़नेबल सैलरी उसको मिल जाती है, उसको अलाउंस मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सर्वेयर होता है इसको कम से कम एक्सेल, ऑटो कैड, सिविल 3D सीखनी चाहिए, ताकि उसके अंदर काम करते हुए जो फील्ड से डाटा कलेक्ट करके लाए वो खुद ही डिज़ाइन करके दे दे। जी नाज़रीन, ये थे इमरान साहब। इन्होंने बहुत सी जो कोर्सेज़ के नाम लिए और अब तो ये मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इनके साथ बैठेंगे, इनके मुकम्मल एक एक पॉइंट को हम लोग लेके चलेंगे। तो उसके साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं उनकी को भी डिस्कस करेंगे, उनको भी देखेंगे, उनका भी सर्वे करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और जितनी हो सकी न्यू जनरेशन, आने वाले जो स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको जितनी भी रहनुमाई मिल सकेगी हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उनको मिलती रहेगी। तो अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और हम इजाज़त चाहेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब का बहुत कीमती टाइम लिया और इनके साथ डिस्कस करके अगले नेक्स्ट प्रोग्राम का हम डिस्कस करेंगे कि वो कब और कहाँ किस वक्त टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पर मुकम्मल फोकस करेंगे और बताएंगे कि इमरान साहब की रहनुमाई से हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो नई आने वाली जनरेशन है वो इस फील्ड में आती है, तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना है और किन किन सहूलियात के साथ वो इसमें काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। जी नाज़रीन, चलते चलते मियाँ इमरान साहब से हम एक और फेवर लेते हैं कि अगर मियाँ साहब ये बताएं कि अगर कोई हमारा स्टूडेंट, कोई दोस्त, कोई साथी आप ये सीखना चाहता है तो आपसे तो क्या आप सिखा देंगे? जी ऐसा है भाईजान कि मैं पिछले को 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। तो कोई इशू नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप आना चाहते हैं, इंडिविजुअल आना चाहते हैं, आएँ, मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा और बेलौस सिखाऊंगा। जी नाज़रीन, देखा आपने कि मियाँ इमरान साहब ने कहा कि मैं बेलौस, कोई अगर सीखना चाह रहा है तो मैं बेलौस उसको सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, कोई पूछना चाह रहे हो, तो हमें इनबॉक्स में हमें कमेंट्स करें और पूछें, हम बिल्कुल आपको बताएंगे और इमरान साहब की भी खिदमत हासिल करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बेलौस आपको सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला आप आएँ और इनसे रब्ता करें। इनके साथ रब्ता करने के बाद अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो भी सीखें। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें हम मुकम्मल तौर पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे पास रख के सारा कुछ दिखा के और एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे।